एसपी नहीं पसंद है अभी। कारण क्या है उसका मुझे बता दीजिए। मोमडन बहुल नेता उतारे उन्होंने, अपना ही कोई हिंदू नेता उतारते तो हम उनके साथ लगते। तब बसपा का ठीक नहीं लगा या बसपा ने आप लोगों को हिसाब किताब डमा दिया? बस बसपा की वजह से हमारे 2-4 बालक भी नहीं लगाए। 20 वर्ष चीफ मिनिस्टर रही और तो कुछ न हमें हमारी नॉलेज में कुछ 1 से 2-3 नहीं करा। दुख होता है? हाँ दुख तो है ही। जब दुख भी होता है, पाला बदलने का भी मन कर रहा है? नहीं, पाला उला बदलने का कोई मन नहीं कर रहा कि कहीं हम जाए ना, पाला नहीं बदलना। केतली की तरफ ज्यादा लोग ट्रांसफर क्यों हो गए? केतली का वो है स्टाम्प पेपर दे रही थी भाई यहाँ नेताजी हैं। हाँ, वो 10 रुपये का स्टाम्प पेपर दे रही, जो काम ना होया तो हमारे साथ मुकदमा कर दिया जावे। आकाश आनंद भी तो नहीं आए यहाँ, कोई भी नहीं आया पार्टी का तो आदमी, कहीं भी नहीं देखा होगा तुमने, नो कि नो विधानसभा में यहाँ कहीं देखा? योरा 10 के दम पे ही तो यहाँ आना था उन्हें, यहाँ तो आना था उन्हें। और इसी वजह से हमारी जो जनता इसी वजह से विमुख होगी। चंद्रशेखर भाई नहीं आए, हर गांव में आए, यहाँ नहीं आए, यहाँ क्यों नहीं आए? आना तो उन्हें यहाँ भी चाहिए। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नर्डिक न्यूज़। अभी यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, परिणाम आप लोगों के सामने आए। आप लोगों ने देखा होगा 7 सीटों पर भाजपा जीत गई और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत गई। अगर मैं सिर्फ बसपा पार्टी की बात करूं, बसपा का आप सभी को जानकारी होगी, यूपी में 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बार के उपचुनाव में बसपा की जो वोट बैंक की जो स्थिति रही है वो बड़ी खराब रही है, बड़ी दुखदायक रही है, क्योंकि बसपा की जो 7 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम बहुजन समाज के लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि बसपा को जो कभी इतना बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन आज की जो स्थिति है उसके सबसे बड़ा कारण क्या है और आने वाले समय में क्या बसपा कभी निखर कर आएगी? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, आपने कभी बसपा को बड़ा समर्थन दिया होगा? हाँ दिया जी। दिया था? इस चुनाव में भी दिया था? इस चुनाव में भी दिया। आप अकेले इंसान थे गांव में? था बहुत सारे लोग आपके साथ ही थे जिन्होंने बसपा का साथ दिया इस बार चुनाव में? बसपा का साथ कम ही दिया लोगों ने। कम दिया? कम दिया। आप ऐसे क्यों साथी हैं जो बसपा के साथ ही रहे अब तक? बस बसपा और दूसरी पार्टी अम्बेडकर समाज पार्टी हो, और इस चंद्रशेखर भाई की, बस 2 ही पार्टी है हमारे लिए। पार्टी तो 2 हैं, लेकिन देखिए अब समाज में 2 फाड़ तो हो गई हैं। एक गुट जो है वो एएसपी के साथ है और एक गुट जो है बीएसपी के साथ है। आप बीएसपी के साथ हैं, आप एएसपी के साथ क्यों नहीं है? चंद्रशेखर के साथ क्यों नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए। बस हम तो शुरू से बीएसपी के साथ हैं और उसी के साथ रहेंगे। अब जो एएसपी में हैं आज, वो भी बीएसपी के साथ थे कभी? जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समर्थक हैं, वो हमेशा बीएसपी में थे। एएसपी नहीं पसंद है? एसपी नहीं पसंद है अभी। कारण क्या है उसका मुझे बता दीजिए। मोमडन बहुल नेता उतारे उन्होंने, अपना ही कोई हिंदू नेता उतारते तो हम उनके साथ लगते। अच्छा, वो हिंदू वाला जो भाजपा वाला जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं इसमें भी आ गया आपकी? बस कुल मिला के बात यही है। यही आरोप अगर मैं बात करूं, देखिए अभी लोकसभा चुनाव की बात आपको मैं बताता हूं। मैं मुजफ्फरनगर काम करने गया, कुछ गांव पड़ते हैं शेर नगर करके, तो वहां मैं समाज के बीच में काम कर रहा था। वहां के लोग मुझसे यही शिकायत करें कि बहन जी ने समाज के लोगों से ज़्यादा मुसलमानों को तवज्जो दिया है। नहीं टिकट भी दिया, कैबिनेट मंत्री भी वही बनाए। तो वही काम जब एएसपी करी तो उसमें क्या बुराई लग रही है आपको? अब तो नहीं इतना वो कर रही, खैर अब तो मजबूरी में टिकट दे दिया, अन्य अब तो कहीं बोलबाला ही नहीं। 4 बार मुख्यमंत्री बन के मामला पिछड़ रहा अब तो। दुख होता है? हाँ दुख तो है ही। जब दुख भी होता है, पाला बदलने का भी मन कर रहा है? नहीं, पाला उला बदलने का कोई मन नहीं कर रहा कि कहीं हम जाए ना, पाला नहीं बदलना। पाला नहीं बदल जाए, बसपा की कुछ भी स्थिति हो जाए? हाँ, स्थिति कुछ भी हो जाए। अच्छा, कारण मुझे बता दीजिए, आज जो बसपा की स्थिति है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? भाई कारण तो यही है, जितने भी मुस्लिम बहुल के नेता रहे उनके साथ इन्हें मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाए, इन्होंने गरीब लोगों पर, मजलूम लोगों पर अत्याचार करे, यही कारण है ज़्यादा। तो या एक दूसरा कारण तो मुझे ये भी लगता है, जो लोग बताते हैं समाज के लोग, कि अब बहन जी एक्टिव नहीं रही हैं। बहन जी ने एक भी बार, जैसे 4 बार मुख्यमंत्री बन गया, पिछड़ रही हैं। जब भी यहाँ जनता को अपने साथ देखा नहीं आके कि मैं जनता को जोड़ूं। मैं इस विधानसभा चुनाव में घूमा, खूब घूमा मैं, हर जगह मुझे हर पार्टी के लोग मीटिंग करते दिख गए, लेकिन बसपा वाले मुझे कहीं मीटिंग करते दिखाई नहीं दिए। कारण क्या रहा? इसीलिए नहीं दिखाई दिए। आप बताओ, बुराई भी कर रहे हैं और आप साथ भी हैं। साथ तो भाई पार्टी की वजह से, और कहीं जा नहीं सकते, हमारी गिनती भी नहीं होने की ना, और कहीं भाई गिनती भी तो नहीं होने की। ये बात तो खत्म हो गई अब आपकी। ये तो पहले वाला था जी, कहाँ वोट देखा है, मुझे हाथी पे देखा है, नो फूल को दे रहे तो हमारी गिनती तब भी नहीं होने की। अब लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो उस पर आगे केतली पे। नहीं जी, हम नहीं आए केतली पे। अच्छा, भविष्य है उसका बसपा का कुछ आने वाले समय में? भविष्य तो जब है जब हिंदू नेता उतारा और बहन जी आके अपना कुछ मत अधिकार जोड़ें खुद। लेकिन पार्टी का जो भविष्य है वो तो आकाश आनंद संभाल रहे हैं आजकल। तो आकाश आनंद भी तो नहीं आए यहाँ, कोई भी नहीं आया पार्टी का तो आदमी, कहीं भी नहीं देखा होगा तुमने, नो कि नो विधानसभा में यहाँ कहीं देखा? अब लोग ये कहते हैं कि बसपा जो है, एक वो बी टीम वाला मुद्दा चलता है कि जी भाजपा की बी टीम कौन है। अभी वो आकाश आनंद ने हरियाणा में एक बयान दिया कि भीम आर्मी का क्या वजूद है, कहीं भी वजूद नहीं भीम आर्मी का। तो
अब वजूद तो ऐसी नहीं है, हिंदू नेता उतारना तो कुछ वजूद भी बना, मोमडन नेता उतार का सारे में वजूद नहीं बन रहा। भीम आर्मी का वजूद है आपकी नज़र में? मेरे तो बसपा का ही वजूद है, मैं क्यों भीम आर्मी में घुसूँ। यार ये लोग बड़ा मुझे कल कह रहे थे कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर जो है किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। वो जब का जब देखा जाएगा। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर प्रताप सिंह शास्त्री है। शास्त्री साहब, मुझे आप एक बात बताइए, जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो बसपा के कट्टर समर्थक हैं, आप भी थे अभी भी हैं? मैं भी वैसे बसपा का ही हूँ, लेकिन इस बार बदलाव कर लिया। अब जो है डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस क्यों हो गए मुझे बता दीजिए आप। बस हाँ। मन की वैसा है कि ऐसा है, कुछ हमको थोड़ा सा हिसाब किताब सही नहीं लगा, इस वजह से उस ट्रांसफ़र कर लिया। हिसाब किताब बसपा का ठीक नहीं लगा या बसपा ने आप लोगों को हिसाब किताब डमा दिया? बस पास की वजह से हमारे 2-4 बालक भी नहीं लगाए। 20 वर्ष चीफ मिनिस्टर रही और तो कुछ न हमें हमारी नॉलेज में कुछ 1 से 2-3 नहीं करा। आज जब लोग बसपा से कट रहे हैं, मुझे आप एक बात बताइए, लगाए नहीं मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आज ये चीज़ें क्यों याद आ रही हैं? क्योंकि आपके सामने चंद्रशेखर आज़ाद अगर आ गए हैं तो आज लोगों को याद आ रहा है कि बहन जी ने ये नहीं किया, बहन जी ने वो नहीं किया। अगर चंद्रशेखर आज़ाद नहीं होते तो लोग इतना खिलाफ बोल पाते बसपा के कभी? नहीं, बिल्कुल सही, राइट। जो आज इतनी कमियां को दिखाई दे रही है। बस कुछ विधि का विधान है, कुछ जो जनता है वो जनता भी ऐसे ही हो रही। सब जनता जिधर को भेंट ना चाल चलेगी उधर कोई कल्याण हो जाएगा। दिमाग तो सबके अंदर लगा हुआ है। अब अपने हिसाब से कोई केतली पे है, कोई कहीं। अब केतली की तरफ ज़्यादा लोग ट्रांसफर क्यों हो गए? केतली का वो है, स्टाम्प पेपर दे रही थी भाई यहाँ नेताजी हैं। हाँ, वो 10 रुपये का स्टाम्प पेपर दे रही, जो काम ना होया तो हमारे साथ मुकदमा कर दिया जावे। इस चुनाव में चुनाव के कारण जीतने के बाद जो हम यो काम ना करें तो हमारे साथ एक्शन मुकदमा कर सकते हैं। चाहिए भाई साहब इसमें। अब देखो, अब आप भीम आर्मी की बात कर रहे थे। भीम आर्मी वालों को कई बार यहाँ प्रोग्राम के लिए कहा कि प्रोग्राम आएंगे, चंद्रशेखर भाई आए नहीं, ना उनका कोई समर्थक आया। एक दिन इधर से 3-4 गाड़ी आई, वही मुस्लिम समाज के जाहिर। एक दिन तो प्रोग्राम हुआ आपके में, यहाँ मैंने कवर किया, एक दिन प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे, वो भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आए थे, विनय रतन साहब। बस और नहीं आया ना कोई। चंद्रशेखर भाई नहीं आए, हर गांव में आए, यहाँ नहीं आए। यहाँ क्यों नहीं आए? आना तो उन्हें यहाँ भी चाहिए। ये वो तो देखो, ये तो नाराजगी वाली बात होगी जी, वलीपुर में आए जी, यहाँ क्यों नहीं आए हैं? ये तो नाराजगी वाली बात है। उनके चेहरे से ही वोट मिलती है, उन्हें ही वोट मिलती है, ना कि किसी और को उठा के। वलीपुरे आए, सिकरेड़े आए, पूरा योरा 10 कदम पे ही तो यहाँ आना था उन्हें, यहाँ तो आना था उन्हें। और इसी वजह से हमारी जो जनता इसी वजह से विमुख होगी कि भाई आए यहाँ नहीं आए। पड़ोसी गांव में आए, हमारे यहाँ आए नहीं। हमें दर्शन तक तो दे देते, कुछ भी नहीं होता तो दर्शन चाहिए थे। हाँ, दर्शन ही कर दे देते तो कल्याण हो जाता। अपना है उनका, वही जो है जो ये फिर रहे हैं सब ये। अच्छा मुझे आप ये बताइए, जो कुछ लोग बता रहे हैं मीरापुर सीट जो है ये जीतनी किसे चाहिए थी? अब पहले तो हमारे से नॉलेज ज़्यादा हमारे नेताजी को है। नहीं, आपके अनुसार आप कौन निकाल रहा था सीट यहाँ से? है जी, कौन निकाल रहा था आपके अनुसार यहाँ से सीट? मीरापुर सीट जो है जीत कौन रहा था? बता दे, आप बताओ, वो क्या बताएंगे, उनका पता है? मेरी नॉलेज में तो पता चलो नहीं। आप बताइए मुझे, कौन सीट निकाल रहा था? मिथिलेश पाल निकाल रही थी, सही निकली। पहले भी निकाल रही थी। हाँ, ये तो लोग मुझे बता रहे हैं बड़ा दबाव में निकाला, पुलिस वालों ने बड़ा दबाव में काम किया इस बार। तो संपूर्ण चुनाव बढ़िया था, उसी की। खबरें आ रही हैं जो अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं लगातार कि वोट नहीं डालने दिया गया। जी नहीं, कहीं कुछ नहीं है, उन्हीं की सीट निकली, सही निकली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।